बस तू ही है, बस तू ही है इस दुनिया में, बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहाँ। अगर होना भरोसा बात में तो, अगर होना भरोसा बात में तो तो तू भी यहाँ और मैं भी यहाँ। तेरे हुंकार में, तेरे हुंकार में वो दम है, तेरे हुंकार में वो दम है, सारी दुनिया भी थम जाए। तेरे हुंकार में वो दम है, सारी दुनिया भी थम जाए। खुद पर हो विश्वास अगर, खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल क्या वक्त बदल जाए, एक पल क्या वक्त बदल जाए। हेलो दोस्तों, हमारे सिलेक्शन इंडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम मैथमेटिक्स में अपन जो पढ़ रहे थे सीरीज में, और उसमें हमने क्या किया था कि सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, और आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के एक लेक्चर करा चुके हैं, सेकंड लेक्चर पे हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम कल क्वेश्चन कर रहे थे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि दो संख्याएं 3:5 के रेशियो में है, दोनों में से 9 घटाया जाता है तो रेशियो 12:23 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं बताइए। जैसा कि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल लास्ट क्वेश्चन लिया था, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन ये दूसरा है, और इसमें हम बात करेंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाए। देखो दोस्तों, मान लो कि एक संख्या 3x है, जब एक संख्या 3x है तो दूसरी कितनी है 5x। एक संख्या 3x है तो दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों 5x। अब आप इसमें बोल रहे हो कि इसमें से दोनों में से 9 घटाया जाता है, तो आपने क्या किया, इसमें से भी 9 घटा दिया और इसमें से भी 9 घटा दिया। अब क्वेश्चन में बोला जाता है कि तो रेशियो 12:23 हो जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, अनुपात 12:23 हो जाता है, 12/23। जैसा कि हमने पहले लेक्चर के पहले ही, सबसे पहले ही टाइम में ये बोला था कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू ए बाई बी होती है। तो एक संख्या 3x थी, दूसरी 5x, सभी में से 9 घटाया तो अनुपात 12:23 हो गया। तो यहां से आप दोस्तों क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 23 गुणा -9 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइज बाई 5x माइनस के 9। सो सॉल्व इट, सॉल्व इट योरसेल्फ। तो इसमें से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो यहां से x की वैल्यू सपोज कुछ भी जो आएगी निकल के, उस x की वैल्यू को 3x और उसके बाद 5x में रखोगे तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या निकल आएगी। ये जब है जो दोस्तों, जब आपको जैसे बंद कोई भी जो बच्चा होता है जो प्रैक्टिस नहीं किया होता वो इस प्रकार से करता है, ठीक है, इस प्रकार से भी आंसर आ जाता है। बट मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसमें एक ट्रिक लगाइए, और मैंने आपको कल बताया भी था। जैसे कि एक संख्या 3 थी, 3:5, ठीक है, दो संख्याएं 3:5 के रेशियो में है, दोनों में से कितना घटाया जा रहा है दोस्तों, दोनों में से 9 घटाया जा रहा है। इसमें से भी 9 घटाया गया और इसमें से भी 9 घटाया गया। तो दोस्तों इनमें से जब 9 घटाया जाता है तो अनुपात कितना बनता है 12:23 का, अनुपात बनता है 12 और 23 का। अब ये आ गया, मैंने आपसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते वक्त आपसे बोला था कि सबसे पहले आप देखोगे कि इन दोनों में आमने सामने जब देखोगे ऊपर नीचे, इन दोनों का ऊपर नीचे, आप सबसे पहले इनमें डिफरेंस चेक करोगे। यदि डिफरेंस सेम आता है तो आप सीधा बोलोगे कि इस डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 9 है, ठीक है। बट हम चेक कर लेते हैं एक बार, 12 में से 3 गए तो कितना बचा 9, और यहां पर 5 और ये 23 है तो कितना बचा 18। आपको दिख रहा है यहाँ पे 9 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 18 डिफरेंस आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब ऊपर देखेंगे, या ऊपर देखेंगे, या ऊपर देखेंगे इन दोनों में कितना डिफरेंस है। जब आप ऊपर देखोगे तो डिफरेंस आएगा दोस्तों 2 का, अरे 5-3 का डिफरेंस। अब नीचे आप देखोगे 12 और 23 में, 12 और 23 में आप डिफरेंस देखोगे तो दोस्तों 12 और 23 में कितने का डिफरेंस दिखेगा आपको। यहाँ पे आप देखिए 12 दूनी 24, यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों 11 का डिफरेंस।
अब यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 11 का डिफरेंस, आपको यहाँ डिफरेंस क्या करना है, सेम करना है। तो ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो आप क्या कीजिए, इसमें 11 से गुणा कर दीजिए और इसमें आप क्या करोगे, 2 से गुणा कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा 22 और ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 22। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, सेम। अब रेशियो में क्या होता है, जब आप एक संख्या में रेशियो करोगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों टर्म में होंगे। तो जब आप इस पूरे में क्या करोगे, यहां 11 से गुणा किया है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 11 थी 33, यहां पे 11 पन्ना 55, 55, यहां 2 से करोगे गुणा तो 12 दूनी 24, और यहां पे आप क्या करोगे, ये 23 में 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46। अब आप यहां क्या कीजिए, चेक कीजिए कि अब डिफरेंस कितने का निकल रहा है। अब जब आप यहां पे चेक करोगे तो 23 और 24 का डिफरेंस आप देखोगे, 33 और 24 का डिफरेंस दोस्तों कितना डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे 6 और 3 9 का डिफरेंस। ऐसे ही आप 55 और 46 में देखोगे तो 46 और 55 कितने होते हैं दोस्तों, इनमें भी डिफरेंस कितना आएगा, 9 का डिफरेंस आएगा। अब ये दोस्तों जो 9 का जो डिफरेंस आया, इस 9 के डिफरेंस की वैल्यू कितने के बराबर है, 9 के, आपको दे रखा है ना। तो 9 की यहां से जो 9 की वैल्यू है वो कितने के बराबर आ गई, 9 की। तो यहां से 9 से 9 काटोगे तो 1 की वैल्यू दोस्तों कितने के बराबर आई, 1 की। जब 1 की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, और पहली संख्या दोस्तों कितनी है 33, दूसरी संख्या कितनी है 55, 1 की वैल्यू 1 है तो 33 ही कितनी हो जाएगी 33, और 55 की भी कितनी हो जाएगी 55। ये दोस्तों इसका क्या है आंसर। तो पहली संख्या कितनी होगी 33 और दूसरी संख्या कितनी होगी 55। ये आप क्या कर सकते हो, या तो इस तरीके से कर सकते हो या इस तरीके से। और एक और तरीके से आप करना चाहते हो तो मैं आपको एक और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूं कैसे करोगे। इसका ही दोस्तों एक मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड दोस्तों क्या होता है, यहां देखिए आप सबसे पहले कि दो संख्याओं का रेशियो कितना है, 3:5। जब आप इसमें से 9 घटाते हो तो रेशियो कितना हो जाता है, 12 और 23 का रेशियो हो जाता है दोस्तों, 12 और 23 का। दोनों में से कितना कितना घटा रहे हो आप, इसमें से भी 9 घटा रहे हो और इसमें से भी 9 घटा रहे हो, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका इसमें गुणा करना है और इसका क्या करना है, इसमें गुणा करना है। तो गुणा कीजिए, 33 तिया कितना होता है, ये आपका आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 मतलब 69, और ये हो जाएगा 12 पन्ना 60, ये 60 हो गया। इसका जो दोस्तों डिफरेंस है, ऊपर वाले का जो डिफरेंस है वो नीचे वाले के डिफरेंस के क्या होगा, बराबर होगा। तो 12 या यहां देखिए, यहां पे दोनों एक साथ संख्या है, एक सी संख्या है, इनमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और 12 और 23 का आप क्या लोगे, डिफरेंस लोगे। तो 12 दूनी 24, 11 आ गया इसका डिफरेंस, तो 11 99 बराबर कितने के हो गया, 99 के, ठीक है। तो 69 ये कितने, ये कितना आ जाएगा 9। तो दोस्तों 9 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 99 की। जब 9 की वैल्यू 99 के बराबर है तो यहां से दोस्तों 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 11 के। 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, यहां से 11 के, क्योंकि 9 से 99 काटा 11 बार। जब 1 की वैल्यू 11 है तो दोस्तों यहां पर 3 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 11 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 11 थी 33, 11 गुणा 3। इसी प्रकार से 1 की वैल्यू 11 है तो दोस्तों 5 की कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 11 पन्ना 55, और ये कितना हो जाएगा, 11 थी 33, 33। तो दोस्तों इससे भी आप देख लीजिए, इस मेथड से भी आंसर 33-55 आ रहा है, इस मेथड से भी 33-55 आ रहा है, और दोस्तों इस मेथड से भी 33 और 55 ही आएगा। ये 3 मेथड आपके पास हैं, जो मेथड आपको सरल लग रहा है आप उस मेथड से क्या कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको 3 मेथड बता दिए, फटाफट से इस क्वेश्चन को उतार लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उतारिए जल्दी। मैं डाल देता हूं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसआई का जो एग्जाम है, यूपीएसआई का एग्जाम में भी ये सारे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सीजीएल में ही पूछे जाते हैं,
उसके बाद अपना ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस, एमपीपीएस और बीपीएससी में भी ये कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपोर्टेंट ये क्या है क्वेश्चन है। आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लेक्चर पार्ट 2 का। ठीक है, इसमें दे रखा है दोस्तों कि 3 संख्याएं ए बी सी हैं और इनमें अनुपात है 6:5:4। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात 15:13:11 हो जाता है। तो संख्या ए क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और ये मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो वही सबसे पहले कि सपोज करो कि ए संख्या, ये ए है, ये बी है और ये सी है। पहली संख्या का अनुपात कितना है, 6। मान लो कि ये 6 रेशियो है, तो बी कितना दे रखा है इसने, ये 5 रेशियो दे रखा है। ए का कितना है, 6 रेशियो, तो बी का कितना है, 5 रेशियो। सी का कितना है दोस्तों, 4 रेशियो। यही तो। अब ये पूछ रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए। अब दोस्तों क्या किया इसने, प्रत्येक संख्या में, इसमें भी 15 जोड़ा रेशियो, इसमें भी क्या किया इसने, 15 जोड़ा, और ये फिर इसमें भी इसने दोस्तों क्या किया, 15 जोड़ा। अब आपसे बोलता है कि ये इतना जोड़ने के बाद अनुपात दोस्तों हो जाता है 15, 13 और 11 का। ठीक है, 15, 13 एंड 11 का। अब आपसे पूछा है कि ए संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या है कि यहां पे आप इस तरीका, जो ये तरीका है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आपको इतना पता होना चाहिए कि ए हमें ज्ञात करना है, तो या तो हम क्या करें, इन दोनों में कंपेयर कर दें, या फिर इसमें कंपेयर कर दें, या फिर ए और सी में कंपेयर कर दें। आपको एक चीज याद रखनी है कि ए निकालना है तो बी और सी में कंपेयर करना बिल्कुल क्या हमारे लिए बेवकूफी है, क्योंकि वहां से ए नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिए, या तो ए बी में कंपेयर कर दीजिए, ए सी में कंपेयर कर दीजिए। अब अपन कर रहे हैं ए और सी में कंपेयर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों कि 6 रेशियो में कितना जोड़ा आपने, 15। 6 रेशियो में कितना जोड़ा दोस्तों आपने, 15। ठीक है, और नेक्स्ट बी है, बी में कितना जोड़ा आपने, 5 रेशियो तुम्हारे पास था, कितना जोड़ दिया, 15 जोड़ दिया। अब जिस 6 रेशियो में 15 जोड़ा तो कितना बना, 15। 5 रेशियो में आपने 15 जोड़ा तो कितना बना, 13। आप यहां से क्या कीजिए, आर की वैल्यू निकालिए। यहां से क्या करोगे आप, आर की वैल्यू निकालिए, और आर की यहां से जो दोस्तों जो वैल्यू निकलेगी, वो आर की वैल्यू निकाल करके आपको क्या चाहिए, ए चाहिए ना, आर की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, वो आपकी ए संख्या आ जाएगी। यदि ऐसे बी पूछ रखा होता तो आर की वैल्यू यहां रख दिया, सी पूछ रहा होता आप क्या करते, आर की वैल्यू यहां रखते। मैं करके दिखा दूं कैसे, एक बार देख लो, करके दिखा देता हूं। 13 का 6 में गुणा करोगे तो 13 छिक्के कितने होते हैं, 78। 15 का गुणा 13 में दोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 धाई 150 और 15 थी 45, कितना हो गया, 5 और 4 9 और 1 195 इजिकल टू 15 का गुणा 15 का 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 पन्ना 75 रेशियो और प्लस, अब 15 का 15 में दोगे तो कितना हो जाएगा, 225। अब क्या करोगे आप कि 60 रेशियो की एक जगह वैल्यू ले लो, ये इधर आ जाएगा और इसको इधर दे दीजिए। ये प्लस में तो ये इधर नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 78 में से 75 गए तो कितना बचा दोस्तों, 3 रेशियो बराबर 225 है। 95 में से 225 में से 95 गया तो कितना बचेगा, 30। तो यहां से दोस्तों आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से 30 काटोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10। आर की वैल्यू 10 आ गई। अब आर की वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60। तो ये 60 क्या है दोस्तों, ए का आंसर है। तो ये तो संख्या कितनी होगी दोस्तों, ए। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कि आप, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका दोस्तों ये हो सकता है कि 3 संख्याएं, 3 का अनुपात कितना है, 6:5:4 है। अब आपसे बोला है कि प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाता है, कितना जोड़ दिया जाता है, आपसे इसने बोला है अब आपसे दोस्तों देखो दूसरे तरीके से कैसे करें हम इस क्वेश्चन को। 3 संख्याएं हैं आपके पास, इनमें अनुपात है 6:5:4 का। ठीक है, अब क्या है, प्रत्येक में क्या करते हो आप,
15 जोड़ते हो, प्रत्येक में आपने क्या किया 15 जोड़ा। जब आपने यहां 15 जोड़ा तब रेशियो बन के आया 15:13:11 का, 15:13:11 का। तो आपको यहां पे क्या करना है, मेथड यही तो था ना कि आपको यहां सबसे पहले देखना है सभी में डिफरेंस। ये सभी में समान डिफरेंस हो तो ये समान डिफरेंस की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 15 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले इसमें डिफरेंस देख लीजिए। तो इसमें देखोगे आप तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 6 15, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। यहां देखोगे तो यहाँ पे कितने का दोस्तों डिफरेंस आएगा, 13 है यहाँ, और ये क्या यहाँ पे 5 है, तो 8 और 5 क्या होते हैं 13, यहाँ 8 का डिफरेंस है। आप 4 और 11 में देखो तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो यहाँ दोस्तों डिफरेंस क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। जब डिफरेंस क्या हो रहा है दोस्तों, गड़बड़ हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों में डिफरेंस देखोगे, फिर इस दोनों में डिफरेंस देखोगे। तो यहाँ पे डिफरेंस देखोगे दोस्तों 1 का, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। यहाँ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो ऑल ओवर यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कितने का डिफरेंस आ गया, सभी में 1 का डिफरेंस। यहां देखोगे दोस्तों आप तो सभी में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का, यहाँ पे 2 का डिफरेंस। तो अब क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पे 1 का डिफरेंस निकल रहा है, यहाँ 2 का डिफरेंस निकल रहा है। आप इसे क्या करोगे, बराबर करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा, सॉरी इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 2 ये इसका भी डिफरेंस 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप क्या कर दीजिए, देख लीजिए आप कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 4 दूनी 8। अब इसे क्या करोगे, यहाँ ये 15 था, 1 का डिफरेंस, 1 का गुणा किया, ये 13 और ये 11, ठीक है। इसमें आपने क्या किया दोस्तों, इसमें आपने 15 का एडिशन किया था, सभी में क्या किया था दोस्तों 15 का एडिशन, सभी में आपने क्या किया था 15 का एडिशन किया था। अब आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकालिए इन सभी का। जब आप यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो 15 में से 12 घटाओगे तो दोस्तों कितने का डिफरेंस आएगा, 3 का। यहाँ पे भी आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, और 8 और 11 का भी डिफरेंस कितना आ गया, 3। अब 3 का सभी में डिफरेंस आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और इस 3 कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी है, 15 के बराबर है। चलो 15 जोड़ रहे हो, 3 की वैल्यू कितने 15 के, तो 1 की वैल्यू दोस्तों कितने की आ गई, 5। 1 की वैल्यू 5 आ गई। पहली संख्या कितनी है दोस्तों 12, दूसरी संख्या कितनी है 10, तीसरी संख्या कितनी है 8। 1 की 5 है तो 12 की कितनी हो जाएगी, 12 पन्ना 60, 12 गुणा 5। दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 5, और तीसरे वाले की 8 गुणा 5। तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा दोस्तों 60। और ये 60 जो आया दोस्तों, यही क्या है आपका आंसर है। तो ये आंसर आपका इस रूल से भी आ गया। फटाफट इन क्वेश्चनों को, उस वाले रूल से भी आप कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करना उससे, ठीक है। ये यहाँ पे ये इस टाइप्स के जितने बार भी क्वेश्चन आएंगे आपको सॉल्व बड़े आसानी से कर ले जाओगे। उतारिए जल्दी। मैं डाल दूं, चलो मैं डाल दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी की आय बोले तो इनकम का अनुपात 5:6 है, तथा उनके खर्चे बोले तो एक्सपेंडिचर का अनुपात जो रेशियो है वो 3:4 है। वे क्रम से 1800 और 1600 रुपए की क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो ए तथा बी की मासिक आय अलग अलग, मतलब सेपरेटली क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। तो फाइंड आउट द सेपरेटली ऑफ द मासिक आय, ठीक है, वो इनकम पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या करोगे दोस्तों इसमें, तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे कोई एक बात डिस्कस करूं, आपसे बोलूं कि भाई ये जो बचत है, सेविंग है, ये सेविंग क्या होती है। तो मैं बोलूंगा कोई भी व्यक्ति कुछ कमा के लाया, उसने उस कमाए हुए धन से कुछ खर्च किया, कमाए हुए धन से क्या किया, खर्च किया।
और जो खर्च करने के बाद जो कमा के लाए वो आय, उसकी आय में से कुछ खर्चा किया और क्या निकला, बचत। जैसे कि ये जो बचत है दोस्तों, बचत, इंग्लिश में इस बचत को बोलते हैं सेविंग। सेविंग होती है दोस्तों आय, बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं इसे इनकम। जब इनकम में से क्या करते हो दोस्तों, कुछ खर्चा निकाल देते हो, और खर्चे को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बचत बराबर होती है दोस्तों आय माइनस के खर्चा, आय माइनस खर्चा। अब आपके क्वेश्चन में बोल रखा है इसने कि अपनी तुम्हारी जो आय है उसका अनुपात 5-6 है और उनके खर्चे का जो अनुपात है दोस्तों 3-4 है। वे क्रम से 1800-1600 रुपए की क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो ए तथा बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहां पे क्या है कि आप जब देखोगे यहां इस चीज में, यहां पर ए की जो आय है, ए की आय दोस्तों, ए की आय कितनी है, 5। ए की आय कितनी है, 5। अब मेरे को ये बताइए ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू है या रेशियो वैल्यू है, रेशियो। तो रेशियो में तो इसे रेशियो कर दीजिए। ए की आय है 5 रेशियो, वहीं दोस्तों बी की आय कितनी है, बी की आय भी 5 रेशियो है। यहां पे दोस्तों क्या है, जो ए है, ए कितना बचाता है, ए दोस्तों कितना बचाता है, 1800 रुपए। ए बचाता है आपका 1800 रुपए। वहीं दोस्तों बी है, बी भी कितना बचा रहा है, ये दोस्तों आपको 1600 बचा रहा है। ये आपका कितना बचा रहा है, 1600 रुपए बचा रहा है। अब मैं आपसे बोलूं दोस्तों यहां पर कि ये जो बचत है और ये क्या आय, यदि मैं इस खर्चे को उधर लेके आऊं और बचत को उधर लेके जाऊं, बचत को उधर ले जाऊं, खर्चे को उधर ले आऊं, तो ये दोस्तों क्या निकल के आएगा आपके पास, आय माइनस बचत बराबर खर्चा। ठीक है, क्या निकल के आया, आय माइनस के बचत बराबर खर्चा, मतलब इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सो देन आप इस क्वेश्चन को देखोगे यहां पे कि ए की इनकम 5 रेशियो थी और बी की इनकम की बात करोगे, बी की आय कितनी है 5, ए की आय कितनी है 5 और बी की कितनी है दोस्तों, ये थी 6 रेशियो, बी की है 6 रेशियो। ठीक है, जब आप आय में से बचत घटाते हो, ए की आय में से ए बचत कितनी कर रहा है, 1800। जब आय में से आप बचत निकालोगे तो दोस्तों क्या आएगा निकल के, खर्चा। और खर्चा आपको कितना दे रखा है, खर्चे का अनुपात दे रखा है आपको 3:4। ठीक है, तो यहां पे माइनस के ये कितना कर रहा है, 1600। ठीक है, जब आप आय में से बचत घटाओगे तो क्या आएगा, खर्चा। तो ए की आय माइनस का ए की सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा, ए की खर्चा। ए का खर्चा कितना है, 3। वहीं बी की इनकम माइनस के बी की सेविंग इज इक्वल टू क्या आएगा, बी का खर्चा मतलब बी का एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय बी का एक्सपेंडिचर कितना है, 4 है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आप क्या करोगे, ये आपके पास आ गया सारा का सारा। अब आप क्या करोगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का 6 से करोगे तो 6 3 18 माइनस 16 3 48, ये कितना हो गया 4800 बराबर 4 का 5 में 5 चौक 20 रेशियो और माइनस के 18 चौक 72, ये कितना हो जाएगा 7200। यहां क्या करोगे कि आप ये रेशियो है ना, रेशियो के एक जगह और सॉरी, आप क्या करोगे यहां रेशियो को एक जगह पे कर लो और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक जगह। तो अब 20 रेशियो ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो ये 18 रेशियो को उधर भेजिए और 72 को क्या कीजिए आप इधर लेके आ जाइए, तो कितना हो जाएगा 2 रेशियो बराबर, इधर लेके जाओगे तो ये किसमें हो जाएगा, इधर आओगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। 72 से में से 4800 गए तो कितना बचा, 7200 में से आपको 4800 ही तो घटाना है, अब घटा लीजिए आप, 8 4 और ये 6 में से 4 गया तो 2, 2400, कितना बचा 2400। ठीक है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 2400। जब 2 रेशियो की दोस्तों वैल्यू है 2400 तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से काटिए 2400 को तो आ जाएगा 1200 रुपया।
आपके पास आ गया यहां से एक रेशियो की वैल्यू 1200। आपसे पूछा जा रहा है कि ए तथा बी की मासिक आय, ए तथा बी की मासिक आय। दोस्तों एक रेशियो की वैल्यू 1200 है तो ए की आय 5 रेशियो है तो ए की कितनी हो जाएगी? जब ए की 1200 है, ए की 1200 है तो 5 रेशियो की कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 1200, 5 गुणा 1200 मतलब 12 पन्ना 60, कितना हो जाएगा? 6000 रुपये। इसी प्रकार से ए की वैल्यू 1200 तो बी की कितनी हो जाएगी? 12 छिंग 7200 रुपये। ये इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो ए की मासिक आय कितनी है? 6000 है और बी की मासिक आय कितनी है? 7200 रुपये। फटाफट इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, उतारिए। और एक और सिंपल मेथड में अभी आपको इसी का ही बताता हूं। ठीक है, इसे जल्दी से उतारिए। इसे तो मैं मिटा दूं, है इसे मिटा देता हूं यहां से, इतने में ही हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आप जब तक इसे उतार लीजिए मैं बताता हूं। उतारिए जल्दी से। ठीक है, और दोस्तों इसी का ही देखो बहुत ही सिंपल मेथड क्या कि ए तथा बी की आय का रेशियो कितना है दोस्तों? 5:6। ये इनकम है, इनकम का रेशियो दोस्तों 5:6। और खर्चे का कितना है रेशियो? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो है दोस्तों 3:4। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? जब इनकम में से एक्सपेंडिचर जाएगा तो क्या निकलेगा? सेविंग। अब सेविंग कितना कितना बचा रहा है? 1800 और 1600। कोई दिक्कत? यहां वही चीज बनेगी जो मैंने आपसे बोला था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहती है कि आप इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, 5 चौक 20 और 6 तिया 18। और जो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उसका क्या निकालोगे आप? डिफरेंस निकालोगे। तो यहां डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? 5 चौक 20 6 तिया 18, 18 और 20 का डिफरेंस कितना होगा? 2। तो इस रेशियो का कितना आ गया? 2। अब क्या है दोस्तों, 16 का गुणा, अब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो ना, इसका इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? 18 चौक 72, 7200 माइनस के 16 थी 48। तो दोस्तों यहां पर जब आप 7200 में से 4800 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2400। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2400। तो यहां से 2 की वैल्यू 2400 तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1200। जब 1 की वैल्यू 1200 आ गई तो आपको इनकम ही तो पूछ रहा है, तो 5 की कितनी होगी? 12 पन्ना 60, कितना हो जाएगा? 6000 रुपया। जब 1 की वैल्यू 1200 है तो 6 की कितनी हो जाएगी? 12 छिंग 72, ये कितना हो जाएगा? 7200 रुपया। आप इसी क्वेश्चन को इस मेथड से करोगे या इस मेथड से करोगे, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। फटाफट तारिए। अरे बस करो यार, कितना उतार में डाल देता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राम तथा श्याम की आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके व्यय, व्यय जानते हो आप? व्यय बोलते हैं खर्चा से, व्यय बोलते हैं खर्चा, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर।
ठीक है। व्यय या खर्चा का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 2500 रुपए बचत करता है, यदि प्रत्येक क्या करता है 2500 रुपए बचत करता है, तो दोनों की आय का अनुपात तो दोनों की आय ज्ञात कीजिए। मतलब फाइंड आउट इनकम ऑफ राम एंड श्याम। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल है। एक तो वही मेथड है कि राम और श्याम की आय, मतलब राम की, ये राम है और ये श्याम है। यदि ये इनकम की हम बात करें, यदि राम की इनकम 4 है, मतलब ये क्या है, रेशियो में दे रखी है, एक्चुअली में रेशियो में, तो ये 4 रेशियो है, तो ये कितना हो जाएगा 5 रेशियो। ये 4 रेशियो तो कितना हो जाए, ये कितना है 5 रेशियो दे रखा है। खर्चा कितना है 3:2, प्रत्येक बचाता कितना है 2500, ये 2500 बचा रहा है, और ये कितना बचा रहा है, ये भी 2500 बचा रहा है। और आपको मैंने बताया था कि भाई जब आप राम की इनकम माइनस के राम की बचत, राम की इनकम में से जब आप उसकी बचत निकाल दोगे तो वो क्या आ जाएगा, खर्चा। तो कितना खर्चा करता है, खर्चा आपका कर रहा है वो व्यय का अनुपात कितना 3:2। आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है इसमें। आप जब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 रेशियो माइनस 5000 बराबर 15 रेशियो माइनस के 25 दिया 7500। 15 रेशियो या 8 रेशियो कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। 7 रेशियो की वैल्यू कितनी है, आप इसे इधर लेके जाओगे या इधर आओगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 2500, ठीक है ना। 7 रेशियो की वैल्यू 2500। तो यहां से आप क्या कीजिए, एक रेशियो की वैल्यू निकालिए, और इनकम आपको 4 रेशियो, और ये राम की इनकम है और ये किसकी है, श्याम की। तो मैं बोलूंगा कि आपको ये तो लास्ट में, ये तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तब इस मेथड से कर सकते हो। और आप जब मेरे हाथों से आप पढ़ोगे तो इस मेथड का आप यूज नहीं करोगे, कौन से कम यूज करोगे, जो मैं बता रहा हूं इसका यूज करोगे, ठीक है। तो क्या करोगे कि राम और श्याम की जो इनकम है, ये राम है और ये क्या दोस्तों, श्याम। इनकम का अनुपात कितना 4:3 अनुपात है, और जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा, ये क्या दोस्तों, खर्चा, और खर्चा का अनुपात कितना दे रखा है 3:2। तब जा करके जब इनकम में से आप एक्सपेंडिचर, इनकम में से क्या निकाल रहे हो, एक्सपेंडिचर, तो क्या निकलता है, बचत। बचत कितनी है 2500, दोनों ही 2500, जिसकी बचत 2500, इसकी भी बचत 2500, इतना तो कर लोगे ना आप। अब उसके बाद क्या करना, सीधा सा है 4 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 3 में, 4 दूनी 8, 3 3 9 का डिफरेंस कितना आ गया 1। अब एक इसका डिफरेंस 1 आ गया, तो यहां पे देखिए समान है, ये भी 2500 बचा रहा है, ये भी 2500 बचा रहा है। जब आप इसमें इससे गुणा करोगे, इसमें इससे गुणा करोगे, तो आप देखिए यहाँ पे 2500 कॉमन आ जाएगा, तो 3 2 का डिफरेंस तो आएगा, और 3 2 का डिफरेंस क्या 1। तो यहाँ पे 1 का गुणा 2500 में करोगे तो कितनी आ जाएगी 25। तो 1 की वैल्यू कितनी है 2500, 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी है 2500 रुपया। जब 1 की वैल्यू 2500 रुपये है, आपसे दोनों की आय, इनकम पूछ रहा है अलग अलग, राम और श्याम की। तो राम की इनकम कितनी है 4, जब 1 की 2500 है तो 4 की कितनी हो जाएगी 25 चौका 100, 10,000। 2500 है 1 की, तो 5 की, सॉरी 3 की कितनी हो जाएगी 25 दिया 7500 रुपया। यही दोस्तों क्या आपका आंसर है। ऑप्शन में भी दे रखे थे ये 10,000 7500, ऑप्शन नंबर 2 था 15,000, 8,000, ऑप्शन नंबर 3 था 7,000, 3500, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 था 5,000 रुपये और 49,00 रुपये। तो इसमें से दोस्तों आपको आंसर कौन सा दिख रहा है, ये पहले वाला, तो यही पहले वाला क्या था, इसका आंसर था। उतार लीजिए फटाफट, और मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर लिख के बताओगे। इसे उतार लीजिए, मैं क्वेश्चन देता हूं दूसरा।
डाल दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये होमवर्क करके आपको लाना है, ठीक है। इसमें था कि आपको होमवर्क करके लाना है, इसमें था कि द इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो ऑफ 5:6 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 7:9. 7:9. So if they save rupee 4,000 and 3,000, 4,000 and 3,000, ठीक है, respectively. So what is their income? So what is their income? तो कहने का क्या मतलब है कि राम तथा श्याम की आय का अनुपात 5:6 है, उनके व्यय या खर्चे का अनुपात 7:9 है, उनके बचत क्रमशः 4,000 रुपया और 3,000 रुपया है, तो दोनों की आय बताओ। इसमें से मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कौन सा इसमें आंसर है, ठीक है। मैं डाल देता हूं इसे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन ₹50 एंड 25 पैसे coin in the ratio 2:3:4 if the total amount in the bag is 45 rupee. So find the number of 15 पैसे coins, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या था कि, और ये दोस्तों यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस बेहद ही फेवरेट क्वेश्चन है इनका। ये कई 4-4, 5 बार, 6-6 बार इस क्वेश्चन को पूछा है इन लोगों ने, और ये बीपीएससी भी इस पे क्वेश्चन पूछती रही है, और यूपीएससी में भी कहीं ना कहीं से इस पे तोड़ मड़ोड़ के इस पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों एक थैले में ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3:4 है के अनुपात में दे रखे हैं। यह थैले में कुल रुपया का मूल्य कितना है? 4500 रुपए। टोटल जो बैग है उस बैग में कितने 45 रुपए हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें क्या, ये क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो दोस्तों ₹1 की बात करें हम, यहां 50 पैसे, फिर किसकी बात कर रहा है? 25 पैसे की बात कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इंडिया में कोई भी एग्जाम है और उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो 3 टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है। आप इस कॉइन्स का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, कॉइन्स का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो दोस्तों ये 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको नंबर ऑफ कॉइन्स और रुपए दोनों गिवन हो, या तो पहले दे रखा उसने नंबर ऑफ कॉइन्स और वैल्यू या रुपया दे रखा हो, गिवन हो, मतलब कॉइन्स की संख्या बोले तो सिक्कों की संख्या आपको दे रखी हो और जो सिक्कों की संख्या दे रखी है उसका आपको टोटल अमाउंट भी आपको दे रखा हो, पहली चीज। और दोस्तों दूसरी जो चीज है, दूसरे नंबर में क्या है दोस्तों कि नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन हो बट रुपया नहीं दे रखा हो। यहां पे क्या हो दूसरे में कि नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन हो और वैल्यू या रुपया आपको नहीं दिया है, ठीक है। और तीसरे प्रकार से आपको यह क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि आपको नंबर ऑफ कॉइन ना दिए हो, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन नहीं दिए हो और वैल्यू या रुपया कॉइन की दे रखी हो। तो ये 3 टाइप से आपको क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। पहले में ये हुआ कि नंबर ऑफ कॉइन्स की भी संख्या दे रखी हो और वैल्यू या रुपया भी दे रखा हो। देखो अपने क्वेश्चन में देखिए, नंबर ऑफ कॉइन्स की संख्या है, बिल्कुल है,
और यहां पर कुल रुपए का मूल्य भी आपको दे रखा है। देखो कुल रुपए का मूल्य भी आपको दे रखा है, कॉइन्स की संख्या भी दे रखी है। तो सबसे पहले ये जो है, ये पहले टाइप में से आपको ये क्वेश्चन क्या किया गया, पूछा गया है। दूसरा टाइप ये है कि नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे होंगे परंतु वैल्यू या रुपया नहीं दे रखा होगा। तीसरा टाइप ये है कि नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दे रखे होंगे, वैल्यू या रुपया दे रखा होगा। ठीक है, आप इस चीज को उतार लीजिए, ये जो है ना, इसे नोट डाल करके अपनी कॉपी में लिख लो। इतनी चीज को नोट डाल के अभी लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आने वाला 2020 में यूपीपीसीएस में। जल्दी लिखो सर, और फिर मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। इसे जल्दी से उतारिए। ठीक है, उतार लिया होगा। अब देखिए यहां रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के ये जो क्या है, सिक्के हैं। इन सिक्कों का दोस्तों जो कॉइन्स के नंबर जो है 2:3:4 के अनुपात में, तो रुपए 2 रेशियो है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, 2 रेशियो। 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दोस्तों, 3 रेशियो। 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दोस्तों, 4 रेशियो। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। आप सबसे पहले यहां पर एक चीज देखिए कि यहां पर आपको टोटल जो अमाउंट है, टोटल सिक्कों का जो वैल्यू है, वो वैल्यू किस में दे रखी है दोस्तों, रुपए में दे रखी है। जब वैल्यू रुपए में दे रखी है तो आपको पूरी की पूरी जो चीजें हैं, ये जो रेशियो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपए में। आप मेरे को एक चीज बताइए कि ये रुपया है, ये कितना है, 1 रुपया। तो यहां पे देखिए 2 रेशियो, 1 रुपए के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 2 रेशियो। तो टोटल कॉइन्स के, तो टोटल रुपया कितने होंगे, 1 रुपया के 2 कॉइन्स। ठीक है, 2 रेशियो कॉइन। यहां पे आइए, ये 50 पैसे आपको रुपए में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं दोस्तों, 100 पैसे। तो ये कितने, 50 पैसे। जब आप यहां पे देखिए 1 रुपया में 50 प्लस 50 पैसे, मतलब 2 गुणा 50 पैसे। यहां से आप 50 पैसे निकालें तो 2 को क्या कर लाओगे, नीचे ले आओगे। 1/2 रुपया इज इक्वल टू 50 पैसे। तो 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1/2। तो 1/2 गुणा 1/2 रुपया कितने, 3 रेशियो। तो 3 कॉइन गुणा 3 रेशियो प्लस, यहां पे आइए 4 रेशियो। ये 4 कॉइन किसके दे रखे हैं, 25 पैसे के। ये मैं तो ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है, ये रेशियो में संख्या, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 कॉइन ही होंगे भाई, रेशियो में वैल्यू है, ये मैं बोलता हूं यहां पे ऐसे। ठीक है, तो 4 रुपए जो हैं, ठीक है, 4 कॉइन्स जो है, वो 4 कॉइन्स कितने, 25 पैसे के। और 25 पैसे को आप रुपए में कन्वर्ट करोगे तो दोस्तों क्या होगा, 1 रुपया में कितने, 4 गुणा 25 पैसे होते ना, होते हैं। ठीक है, 25 चौका 100, 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे। तो आप क्या करोगे, 4 को नीचे लेके आओगे, 1/4। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 25 पैसे के। तो 25 पैसे में दोस्तों 1/4 रुपया होते हैं। तो 25 पैसे में 1/4 रुपए, और टोटल कॉइन्स कितने, 4 गुणा 4 कर दो। अब यहां से निकालिए, ये जो टोटल जो अमाउंट निकल के आया रुपए में आया, और इसकी जो वैल्यू है वो दोस्तों कितने के बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, 45 रुपए के बराबर। कितना हो जाएगा, 45 रुपया। यहां आप चेक कीजिए, 2 रेशियो, यहां पर 3/2 रेशियो, 2 रेशियो प्लस 3/2 रेशियो। यहां से 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, प्लस 1 रेशियो। आप इसे करोगे तो 3 और ये कितना आ जाएगा, 3/2 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1 और 2 और 1 3, और 3 दूरी कितना जाएगा, 6 और 3 9/2। तो 9/2 रेशियो की वैल्यू दोस्तों यहां से कितनी आ रही है, 45। 9 से 45 को काटोगे कितनी बार कटेगा, 9 पन्ना 45, 5 बार, और 2 से इसका 5 में गुणा करोगे तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 10। यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 10। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। जब 1 रेशियो की वैल्यू 10 है और 50 पैसे के सिक्के दोस्तों कितने, 3 रेशियो। तो
तो कितने नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ सिक्के कितने आ जाएंगे दोस्तों? एक रेशियो की वैल्यू 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा 30। तो दोस्तों यहां पर 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 30। आपसे बोलता कि 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो आप क्या करते? सीधा 10 से गुणा कर देते 2 में, तो कितना हो जाता? 20 कॉइन। वही 50 पैसे के देखते हो तो एक रेशियो की वैल्यू 10 है, तो 4 की कितनी हो जाती? 4 गुणा 10 बोले तो 40 कॉइन्स। यार आपसे बोलता कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 40 कॉइन्स और 30, 70 कॉइन्स, 70 और 20 कितने? 90 कॉइन्स, टोटल 90 कॉइन्स आ जाते हैं। वैसे आपको आंसर इसमें पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? हाँ, यहाँ पे कितना आएगा? 30। तो ये आपका ये यहाँ पे क्वेश्चन था, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से उतारिए इसे। उतारिए उतारिए, एक क्वेश्चन फटाफट आपके कॉपी पर मारता हूं, ठीक है? आप इसे घर से करके लाओगे और मैं देखना चाहूंगा कि कौन इस क्वेश्चन का आंसर देता है जो मैं देने वाला हूं, ठीक है? मुझे पता चल जाएगा कि हाँ रियलिटी में ये बच्चा पढ़ रहा है। मैं डाल देता हूं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपको क्वेश्चन घर से करके लाना है, ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इसमें, ठीक है? इसमें क्या है कि 3 संख्याएं ए, बी और सी हैं, इस प्रकार से है कि ए का 2 गुना 3 गुने के बराबर है। ए का जो 2 गुना है मतलब 2a इज इक्वल टू क्या है? बी के 3 गुने के बराबर है, मतलब 3 गुना बी। ये इक्वेशन 1 हो गई। यही आपसे बोल रखा है कि बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, मतलब 4b इज इक्वल टू 5c। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे दोस्तों, यहां पर अब ए और बी की वैल्यू देखोगे या बी और सी की वैल्यू देखोगे, सो दिस इज द ए रेशियो बी। यहां निकालिए, ये ए बाई बी इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा ना, तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2। सो फाइंड आउट बाई द एंड बी एंड सी देखोगे, सो बी रेशियो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये 5/4, सॉरी 5/4। अब आपसे पूछ रहा है इसमें कि ए एवं सी का रेशियो बताइए। अब ये तो वही हो गया ना, आपको सीधा क्या निकालना है आपसे? ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड कर लीजिए और उसमें से ए और सी निकाल लीजिए। और ये मैंने आपको क्वेश्चन क्या कर रखा है, पहले से बता रखे हैं। आप इसे जल्दी से क्या कहिए उतारिए और उसका मेरे को आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? उतारिए।